प्रिय भक्तों, राधे राधे। आप सबको भी राधे राधे। हमारे वीडियो पे अगर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसे वीडियो हम प्रतिदिन आप लोग को सुनाएंगे और भेजते रहेंगे। और कमेंट में लिखिए राधे राधे। आज मैं वृंदावन धाम, जहाँ पे आज लोगों की आस्था और भक्ति से आज आज की पावन वहाँ देख रहे हैं भक्तों। आज वही की कथा हम सुना रहे हैं। यह श्री राधा जी की जन्म कथा है, जहाँ वृंदावन धाम आज लोगों की भक्ति और प्रकाशता का मूर्ति बना हुआ है। वहीं के एक वैष्णव थे जिनका नाम था वृषभानु महाराज। कुछ समय पहले वहीं रहा करते थे और सत्य के धर्म के मूर्ति थे और यमुना धाम और यमुना जी रोज जाया करते थे और स्नान किया करते थे और वह संतान की कामना करते थे। उनकी उम्र ज़्यादा हो जाने के प्रभाव से भी उसने बहुत प्रार्थना किए और उनकी पत्नी पतिव्रता जो नित्य व्रत तप आदि दान सब किया करती थी और श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की प्रार्थना नित्य किया करते थे। एक दिन वृषभानु जी ने यमुना जी स्नान कर रहे थे। उस समय एक कमल के फूल को देखा, उसमें प्रकाश निकलते हुए। वृषभानु जी ने उस कमल को हाथ लगाया तो देखा उसमें दिव्य एक कन्या। वृषभानु जी ने उस कन्या को देख के उसने इतने प्रसन्न हुए कि उसने उनके आंखों से आंसू निकल पड़े और वह देखते ही उस कन्या को समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कन्या कोई दिव्य शक्ति है जो आज इस कमल के अंदर इतना प्रकाश और इतना सुंदरता और उसके आगे चंद्रमा भी फीका हो गया। आज वह कन्या को वृषभानु जी ने उठा लाए और घर पे लाए तो अपनी पत्नी कीर्ति देवी को गोद में दिया। कीर्ति देवी को जब गोद में दिया तो कीर्ति देवी ने अपने सीने से लगाया और जब अपने सीने से लगाया तो उनका गोद में पूरा प्रकाश फैल गया और कीर्ति देवी इतनी प्रसन्न हुई कि मानो कभी ऐसा नहीं सोचे थे। उनके मन में यह भाव हुआ कि आज भगवान हमारे सपनों को पूरा किए। कीर्ति देवी के चेहरे पे इतना प्रकाश फैल गया राधा रानी के गोद में कि देवताओं सब नतमस्तक होके फूलों के वर्षा करने लगे। सब गंधर्वों ने गान करने लगे और फूलों के वर्षा करके पूरी ब्रह्मांड में देवता भी झूम उठे और श्री राधा जी की खुशी का कोई उन लोग को ठिकाना नहीं था। पर राधा जी तो अपना नेत्र भी नहीं खोली, ना ही मुंह को खोलती, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कान थी एकदम इतनी सुंदरता कि उनके आगे
सारी दुनिया सुंदरता फीका था। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया वह वृंदावन के लिए गोकुल से चल दिए। गोकुल से चल दिए तो आए वृंदावन। वहीं एक दिन वृषभानु जी से वहीं मिले तो वृषभानु जी ने यह अपना संदेश सुनाया और कहा कि हमारे यहाँ भी एक कन्या ने जन्म लिया है। देखिए, जन्म लिया है पर उसने अपना आंखें नहीं खोलती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण को वो लोग ने अपने साथ लेके आए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण के लेके जब अंदर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा के पास गए और जब राधा को सामने गए तो राधा और रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों जब आमने सामने हुए तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मिलते हुए मानो वर्षों की उनकी ये प्रेम लीला जो है छुपी हुई थी। आज उनको पाके श्री राधा रानी अपने नेत्र भी खोल दिए और उसने बोलने भी लगी और देख के एक दूसरे को निहारते रह गए। राधा रानी तभी से अपना आंखें खोली और श्री कृष्ण भगवान देखते ही रह गए राधा रानी को। राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण के आत्मा है और राधा रानी के बिना श्री कृष्ण भगवान अधूरा हैं और श्री कृष्ण भगवान के बिना राधा रानी भी अधूरा है, क्योंकि उनकी ही आत्मा है और वही सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वह वहीं से जब ये दृश्य और देखे वृषभानु जी और नंद बाबा तो देख के हैरान रह गए और यह सोच में पड़ गए, वो यह लीला तो बहुत ऐसा कभी हम लोग नहीं सोचा था कि यह कन्या आंखें खोलेगी और बोलेगी। वहीं वृंदावन में आज भी खुशी से फूलों के होली खेली जाती है। रंग गुलाल वहाँ के वृंदावन की नगरी में इतनी धूमधाम से वहाँ फूलों की होली खेली जाती है, मनाई जाती है, जहाँ आज देखने को मिलता है। राधा रानी कोई साधारण कोई मानव नहीं थी। वो तो भगवान के प्रेम की कहानी के लिए उसने और यह धरती की अमर प्रेम भक्तों को जीवन के लिए उसने इस धरती पे जन्म लिया। आज प्रिय भक्तों, आज राधा रानी इस धरती पे आज भी विराजमान है और वहाँ लोगों की भक्ति उज्जवल और भविष्य बन